ज्ञान की अवस्था, एक है उपासना। एक है ज्ञान की अवस्था और दूसरी है उपासना। तो जैसे नहीं शांत हो पा रहे तब प्रार्थना करो। भाई हम अज्ञानी हैं, हम नहीं शांत हो पा रहे हैं, जरूरी नहीं हमारी बात में जादू तो है नहीं कि अभी तुम शांत हो जाओगे। तो सबसे बढ़िया प्रार्थना कि प्रभु हम आपको नहीं जान सकते, लेकिन आपके पुत्र हैं, आप तो हमें जानते हैं, हम आपके अंश हैं, हम आपके संतान हैं, आप हमें जानते हैं। तो प्रभु कृपा करो, अपने में शांत करो, कृपा करो, हमारा भ्रम दूर कर दो, हम आप एक ही हैं प्रभु, ये हमारा अज्ञान मिटा दो। तो प्रार्थना भी कल्याणकारी, इसे उपासना कहा जाता है। उपासना माने समीपे में रहो भगवान के, दुनिया में न जाओ। जैसे एक बड़ी बढ़िया बात है, ये उदाहरण हम कई बार दिए होंगे, लेकिन चर्चा इस पर बहुत होती है कि परमात्मा कृपा साध्य है कि साधन साध्य है। ये संतों के बीच में चर्चा होती रहती है कि परमात्मा जो है वो कृपा साध्य है कि साधन साध्य है, माने वो अपनी कृपा से मिलते हैं या साधन से मिलते हैं। ये चर्चा विषय है ना। सबके मन में ये प्रश्न होता है कि प्रभु जो है परमात्मा वो कृपा से मिलते हैं या साधना करने से मिलते हैं। तो एक बात तो एकदम अकाट है कि प्रभु कृपा से मिलते हैं, ये सब संतों ने कहा। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। परमात्मा अपनी कृपा से प्राप्त होता है, इसे कोई काट नहीं सकता। परमात्मा समर्थ है, स्वतंत्र है, वो चाहता है तो जीव को मिल जाता है। तो अब इसमें कहा आप फिर सब छोड़ के मैदान भाग जाओगे? तो एक उदाहरण हम बतावें, कठोपनिषद की कथा है, कथा सब लोग जानते हैं। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद भी उसे कहा जाता है। उसमें लिखा है कि नचिकेता के पिताजी दान कर रहे थे, तो दान में वे कुछ बांझ और लंगड़ी और खराब गायें दान कर रहे थे ब्राह्मणों को। तो नचिकेता ने देखा तो अंदर बड़ा नाराज हुआ, अंदर बड़ा मन में नाराज हुआ, लेकिन पिता की बात कैसे काटे। तो उसने गुस्से में आके कहा, माने वो देख रहा था कि दान करना भी चाहिए, तो दान तो अपने प्रिय को दिया जाता है। दान तो अपने प्रिय को दिया जाता है। प्रिय से तात्पर्य अपने को, दान केवल शब्द कह दिया गया। उसमें जिसको हम दे रहे हैं उसके कल्याण का भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। किसी को हमने जाड़े में कांपते देखा तो उसको कंबल दिया, तो फिर का बड़ा फटा कंबल दोगे? अगर दिया तो कहेंगे नहीं, इसको गद्दा रजाई दोनों दो भाई, तभी तो दे रहे हो। तो नचिकेता के मन में आया कि पिताजी दे तो रहे हैं, लेकिन बांझ गायें दे रहे हैं जो बच्चा नहीं दे सकती, और विकलांग गायें कुछ हैं वो भी दे रहे हैं, तो ये तो दान ना हुआ, दिखावा हुआ। तो वो था छोटा बच्चा, तो मन में नाराज हुआ, पिताजी से कुछ ना कह सका, तो उसने व्यंग में कहा, क्रोध में कहा कि पिताजी हम भी किसी काम के नहीं, हमें भी दान कर दो। भाई तुम बेकार वाली गायें दान कर रहे हो, तो ऐसे में पिताजी हम भी किसी काम के नहीं, हमें भी दे दो। हमें किसे दोगे? तो पिताजी नाराज हुए, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुझे मैं यमराज को दूंगा, माने मृत्यु को देता। तो कहा ठीक, अब दे ही दीजिए। तो वो यमलोक पहुंच गया। वहां यमराज उस समय लिखा है कथा में नहीं थे, तो उसे इंतजार करना पड़ा। काफी इंतजार के बाद यमराज आए, तो उन्होंने देखा छोटा बच्चा आया है, तो उनको दया आ गई। उन्होंने कहा, बेटा तुम अभी क्यों आए, तुम्हारी मृत्यु का तो समय नहीं। तो कहा, हमारे पिताजी ने आपको सौंपा। तो कहा, क्या चाहते हैं? तो कहा, मैं सत्य जानना चाहता हूं। उसने कहा, मैं सत्य जानना चाहता हूं, संसार में सत्य क्या है? क्या है जिसे पाने के बाद पाना नहीं बचता, जिसे देखने के बाद देखने की इच्छा समाप्त हो जाती है, जो प्राप्त करके जीव पूर्ण हो जाए, हमें वो बताइए।
तो यमराज ने कहा बेटा ये परमात्म ज्ञान जो है सर्वश्रेष्ठ है, तुम अभी बहुत, तुम्हारी आयु छोटी है, तुम कुछ और ले लो। तो अनेकों प्रलोभन दिए, लेकिन नचिकेता ने कुछ स्वीकार नहीं किया। तो अंत में यमराज ने आत्मबोध कराया, और वो इतना ज्यादा श्रेष्ठ मुमुक्षु था कि उसे सुनते सुनते ही बोध हो भी गया। वो आत्म पद में स्थित हो गया, सुनकर ही वही, और सुनकर ही होगा आपको, ये बात याद रखो। जिस दिन होगा यही सुनते सुनते, या कहीं भी कोई ज्ञान की पुस्तक पढ़ते पढ़ते होगा तो तुरंत होगा। टार्च लगाइए, सांप तुरंत गायब होगा कि थोड़ी देर बाद गायब होगा? ये नहीं, ये कमरे का अंधेरा 10,000 साल पुराना, ऐसे नहीं जाएगा, थोड़ा देर लगेगी। अरे 10,000 साल पुराना अंधकार हो और चाहे 2 मिनट पुराना अंधकार हो, वो जाएगा एक ही पल में, उजाला होते ही। तो सही से आप एको बार अभी इसी समय सही से समझ लो तो अभी बोध हो जाए। सही से समझ लो, जैसे अभी जो वेद वाला वाक्य हमने बताया, अगर इसे सही से समझ लो, ज्ञाता तत्व तो तुम हो कि नहीं हो? और ज्ञाता शरीर का साक्षी है कि नहीं है? तो जो साक्षी है, जो ज्ञाता है, वही परमात्मा है। बस अंतर इतना है कि ये जो दिखाई पड़ रहा है स्वप्न की तरह, ये है नहीं। तो इस बात को तुम्हें मानना पड़ेगा, अभी मानना पड़ेगा, फिर बोध हो जाएगा। जैसे स्वप्न में आप शरीर देखते हो कि नहीं देखते? देखते हो शरीर कि नहीं? तो का शरीर वो होता है, और जब होते नहीं तो का उसे मिटाना पड़ेगा। अच्छा, उस शरीर से अलग कोई कहे सूक्ष्म शरीर, तो वो मूर्ख है कि नहीं? वही शरीर सूक्ष्म है कि नहीं है? अरे जब जगे सपने से तो पता चला वो तो सूक्ष्म था, कि हार में था कुछ उसमें। भाई उस सृष्टि से बाहर आए तो पता चल गया सूक्ष्म है कि नहीं है। तो यही सूक्ष्म है तुम्हारा शरीर, ये है ये नहीं, ये केवल दिखाई पड़ रहा। अभी आत्मपद जो प्रकट हो जाए तो ब्रह्मांड भर में वो चेतना भर जाएगी, पूरे ब्रह्मांड में चेतना भर जाएगी। इसीलिए ये मंत्र लिखा, ये कोई खेल नहीं है, लिखा है अखंड मंडलाकारम व्याप्तंगेन चराचरम। गुरु मंत्र पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? अखंड, ये गुरु की वंदना नहीं है, ये श्लोक सुनो तो उसमें लिखा अखंड, माने उसका अवयव टुकड़ा नहीं हो सकता। अखंड मंडलाकारम व्याप्तंगेन चराचरम। अच्छा, स्वप्न में चराचर माने ट्रेन में जितना तुम हो उतने जिंदा आदमी में हो कि कम ज्यादा? विवेक लगाओ। ट्रेन तो जड़ है, बस तो जड़ है, और जीवित आदमी बोल रहे हैं, तो सब में तुम बराबर समान रूप से भरे हो कि कम ज्यादा हो कि नहीं? जगने पता चल जाता है। इसी तरह ये श्लोक कह रहा है अखंड मंडलाकारम, और व्याप्त कहां है? चराचर में व्याप्त, व्याप्त अंगेन चराचरम। वो गुरु नहीं है, लिखा तत्पदम दर्शितम, उस पद से जो मुलाकात करा दे, उस पद का जो दर्शन करा दे, तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को नमस्कार। तो ये जो ज्ञाता शक्ति है, अब विवेक से कैसे समझो? स्वप्न में सिर्फ दृष्टा था कि दृश्य भी था? थोड़ी देर ये विवेक से समझो, सब लोग बुद्धिमान है इसीलिए हम कह रहे हैं। स्वप्न में सिर्फ आप थे कि कुछ और था? सिर्फ देखने वाला था कि दिखने वाला भी था? दिख तो बहुत कुछ रहा था। दिख तो ट्रेन रही थी, बस रही थी, धरती, पूरी सृष्टि दिख रही थी। तो दिखने वाला था कि सिर्फ देखने वाला था? गौर से समझ लो हमारी बात तो बोध हो सकता। देखने वाला था और दिखने वाला कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी दिखता था। बस चिंता ना करो। हरिओम, ये चले। तब प्रमाण के लिए थोड़ा विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। स्वप्न में जो कुछ देखा हमने, जड़ चेतन, वो दिखने वाला नहीं था, लेकिन देखने वाला था। और देखने वाले का शरीर झूठा था। आपका शरीर झूठा था कि नहीं था? चलते थे पैर से लेकिन भ्रम था, देखते थे आंख से लेकिन भ्रम था, सुनते थे कानों से लेकिन भ्रम था।
स्वाद लेते थे जीवा से, लेकिन भ्रम था। काहे जगने पे पता चला, बिनु पग चले सुने, बिनु पाना कर, बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिनु बाणी बगता बड़ जोगी। ये था कि नहीं था, आप बताओ पहले। तो अब वहां से यहां एक चीज मिलान केवल कर लो, वहां भी ज्ञाता सत्य था, इसीलिए नींद समाप्त हुई तो सब मिटेगा, झूठा मिटेगा, अविद्या मिटेगी, लेकिन तुम नहीं मिटे। तुमने कहा मैंने ये सपना देखा है, कोई कहे दिखाओ कहां है, तो दिखा पाओगे, लेकिन देखा है। यानी जो ज्ञाता है, जो प्रज्ञानम ब्रह्म है, जो जानने वाला है, वो सत्य है, वो विद्यमान था, इसीलिए वो बच गया। अब यहां आ जाओ, यहां भी तुम ही सत्य हो, तुम विद्या हो, तुम परमात्मा हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम हो, और जो जान रहे हो ये कुछ नहीं। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये जगत गुरु शंकर भगवान भी कहते। शंकर भगवान कहते हैं कि जे ही जाने जग जाए हेराई। अगर तुम अपनी आत्मा को जानोगे तो जगत गायब हो जाएगा। कैसे? जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई, जैसे नींद खुलने पर सपना चला जाता है। तो मानोगे कि नहीं मानोगे? मानो तो केवल अपने में टिक जाओ, कुछ करना है नहीं। संत ने कहा अप्रयत्न चाह, कुछ ना। जब सपना है तो का चाहो, जब सपना है तो का चाहो, और सपना है तो का करो, शांत हो जाओ। तो तुम हो ना, तो तुम बच जाओगे, विद्या बच जाएगी, सत्य बच जाएगा, धर्म बच जाएगा, असत्य अधर्म अविद्या नष्ट हो जाएगी। उसी का नाम आत्म साक्षात्कार है। और फिर ये दिखेगा, ऐसा नहीं जब तक शरीर, फिर दिखेगा, लेकिन तब तुम्हारे हृदय से जगत उड़ चुका। जैसे कमरे में रस्सी थी, सांप था, तुमने कहा अरे सांप, जल्दी टार्च लाओ, और टार्च मारा तो सांप गायब हो गया। अब फिर बाहर चले गए, अब फिर आओ अंधेरे में, तो फिर दिखेगा कि नहीं? दिखेगा, लेकिन अब तुम्हारे लिए सांप नहीं, तुम भागोगे नहीं, ना डरोगे। इसी तरह समाधि के बाद, ध्यानावस्था के बाद फिर संतों की त्रिपुटी बनती है, लेकिन वो जान जाते हैं कि ये चराचर जगत जो है परमात्मा है, कोई दूसरी वस्तु, सब मेरे प्रभु का विलास है। तब उनके लिए रासलीला हो जाती, कहते सब मेरे प्रभु का विलास है, कोई दूसरा नहीं जानता, लेकिन भक्त ये बात जानता है। तो ये दशा पाना चाहते, अगर पाना चाहते तो अपने में टिको, और न टिक पाओ तब वो दूसरी बात हमने बताई कि फिर प्रार्थना करते रहो कि प्रभु आप तो हो पहले से विद्यमान, आप सर्वसमर्थ हो, आपने ना जाने कितने पतितों का उद्धार किया, ना जाने कितनों का कल्याण किया। तो प्रभु हम भी किसी काम के नहीं, हम भी पतित हैं, हम भी अज्ञानी, हमारा कल्याण करो। प्रार्थना सद फल देने वाली है, तुरंत फल देगी। क्यों? क्योंकि पिता से बेटा रोवे। आप लड़ाई करो ठीक है, सब कुछ करो, लेकिन एक बार आप रो दो, जवान हो, फिर भी बूढ़ा पिता बैठा हो, अगर तुम रो दो तो वो अपना सीना फाड़ देगा तुम्हारे लिए। तो जब इस पिता में, माने हुए पिता में इतना प्रेम है, तो जगत पिता में कितना प्रेम होगा तुम सोच भी नहीं सकते। माना हुआ शरीर का पिता बेटे के लिए प्राण दे देता है, तो जो सचमुच जगत पिता है वो तुम्हें कितना प्रेम करता होगा, तुम अंदाजा तो लगा ही नहीं सकते। कि लगा सकते हो? उसका उद्घोष है सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, लेकिन उसी का उद्घोष एक और है, समदर्शी इच्छा कछु नाई। देखो संत की बात भगवान भी कह रहे हैं, संत ने बताया अचाह हो जाओ, और भगवान क्या कह रहे हैं? समदर्शी माने सब में हमको देखता, इच्छा कछु नहीं, हरस शोक भय नहीं मन माही। तो कहा अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो समदर्शी है, जो कुछ नहीं चाहता, और हर्ष शोक मान अपमान जय पराजय में समचित्त बना रहता है, विभीषण भैया ऐसा भक्त मेरे दिल में बसता है। तो उनकी बात तो मानो। संत ने कहा चाह हो जाओ, तो भगवान ने कुछ और कहा, उन्होंने भी कहा इच्छा कछु नाही। कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से, अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यता सर्वारंभा परित्यागी सो मद भक्ता यो मद भक्ता समे प्रिया। जिसे कुछ नहीं चाहिए,
जो अंदर बाहर से पवित्र है, बाहरी पवित्रता स्नान करना है, अंदर की पवित्रता इच्छा रहित होना है। एक लाइन में जानो, जो इच्छा रहित है उसका हृदय पवित्र है, जो इच्छा रहित है उसका हृदय निर्मल है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पीछे पीछे प्रभु फिरे कहें कबीर कबीर। देखो, मन की निर्मलता ही परमात्मा की प्राप्ति है, हृदय की शुद्धता ही प्रभु का प्राकट्य है। अरे हृदय में मल था, अब निर्मल हो गया, अब निर्मल हुआ, बस प्रभु जगमगा उठे, चेतना जगमग जगमग होने लगी। बदली छाई दे, बदली छाई है, यह भी तो सूरज सिद्ध करता है। अंधेरी रात में नहीं सिद्ध होगा बदली है कि नहीं। तो आप हो, यह भी सिद्ध तुम्हारे पीछे वाला आत्मा परमात्मा तो कर रहा कि तुम हो। उसी की ताकत से तो तुम बोलते हो, उसी की ताकत से देखते हो, उसी की ताकत से भोजन करते हो, उसी की ताकत से जीवित हो। माने अज्ञान को भी ज्ञान ही सिद्ध करता, अंधकार को भी प्रकाश ही प्रकाशित करता, नहीं करता। तो ये बात मानो। हाँ, तो जो हम बात कर रहे थे वो पूरी कर दे। तो नचिकेता को बोध हुआ, नचिकेता को जब बोध हो गया तो बड़ा अद्भुत आनंद, अद्भुत दशा, वो सम हो गया, समता में स्थित हो गया, सब आत्मा हो गए। तो वो कहता है गुरुदेव, अब यमराज को कहता है रख दो मन का बाल, हाँ रख दो, बस तुम जाओ, संदीप ले लो। वो कहता है कि गुरुदेव, यह जो अद्भुत दशा है ये सभी को क्यों नहीं प्राप्त हो जाती। अब यही वो बात जो हमने कही थी, परमात्मा कृपा साध्य कि साधन साध्य, इस चर्चा सुन लीजिए थोड़ी देर। वो नचिकेता कहता है यमराज से कि गुरुदेव, ये अद्भुत आनंद में दशा, ये अगर सबको प्राप्त हो जाए तो जगत से संघर्ष तो समाप्त हो जाए। अरे जब सब आत्मा अपना हो जाएगा, अपने परिवार में कोई चोरी करता, अपने भाई से कोई बेईमानी करेगा, अपने से मतलब जो जहां तक अपना सगा होगा, अपने बेटे से आप चोरी करोगे? जहां अपन को होगा वहां कोई कमी, कोई गलती, कोई बेईमानी हो सकती। तो जब सब आत्म रूप हो जाएगा, तो आत्म रूप जब हो गया तो क्या करोगे? भलाई करोगे, हो सकेगा हित करोगे, हो सकेगा दूसरों को सुख दोगे कि सुख छीनोगे? तो धरती स्वर्ग हो जाए कि ना हो जाए? तो नचिकेता ने कहा कि गुरुदेव, अगर ये आत्म पद सबको मिल जाए तो धरती तो वैकुंठ हो जाए, धरती से जितना अधर्म पाप है सब समाप्त हो जाए। तो नचिकेता ने कहा बेटा, अब सुनो, जो कृपा साध्य की साधन साध्य, कहा बेटा ये परमात्मा उसे प्राप्त होता है जिसका वरण करता है। ये उसमें लिखी है, यही भाषा लिखी है कि वो परमात्मा उसे प्राप्त होता है जिसका वरण करता। वरण माने जिसे चुन लेता है। ये परमात्मा उसके हृदय में प्रकट होता है जिसको चुन लेता है, यानी परमात्मा कृपा साध्य है, परमात्मा अपनी कृपा से मिलता है। तो फिर तुरंत नचिकेता ने प्रश्न किया, कहा तो गुरुदेव, जब परमात्मा के सभी पुत्र हैं, सभी उसी के हैं, तो वो सबको क्यों नहीं चुन लेता? तो वहां जो उत्तर दिया वही हमें करना। वहां यमराज ने कहा कि बेटा तुम्हारी तरह, नचिकेता को बहुत प्रलोभन दिए उन्होंने कि ये ले लो ये ले लो, तो कहा तुम्हारी तरह इस लोक के और अन्य लोकों के भोगे हुए और न भोगे हुए समस्त विषय सुखों को जो नीरस जानकर त्याग देता है, परमात्मा उसका चयन कर लेता है। सबको नीरस जानकर जो त्याग देता है, परमात्मा उसका चयन कर लेता है। अब संत वाली बात आ गई, अचाह हो जाओ पर प्रभु तुम्हारा चयन कर लेंगे। उन्होंने एक लाइन में कह दिया, ये शब्द में ज्ञान है, अचाह हो जाओ प्रभु तुम्हारा चयन कर लेंगे। हाँ, एक चीज और, कृपा तो प्रभु की हो जाएगी, लेकिन कृपा किस पर होगी? तो एक चीज हम और कहा करते हैं, वो उदाहरण है 1 मिनट का, सबका अनुभव है, इसलिए उसे समझ लो। रोज जो रात में नींद आती है, हम सो जाते हैं, सोने पे हमें बड़ा आराम मिलता है। तो ये सो जाना, ये कृपा साध्य है कि साधन साध्य है? सो जाना कृपा साध्य। विचार करके देखो, ये किसी इंद्रिय द्वारा किया जाने वाला कर्म नहीं है,
सो जाना एक घटना है जो तुम्हारे बस की हमारे बस की बात नहीं है, यानी सो जाना कृपा साध्य हुआ। तो रोज सब पर प्रभु कृपा करते हैं कि नहीं करते? क्यों करते हैं? तुम 4 बाग रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का इंतजार करो तो कृपा करेंगे? और रात में ऑर्केस्ट्रा देखो रात भर तो कृपा करेंगे? तो अब यही पकड़ लो बात को, कृपा किस पर करता है? ये बात सत्य है कि परमात्मा कृपा करेगा तब नींद आएगी, तब तुम सोओगे, लेकिन परमात्मा सुलाता उसी को है जो सोना चाहता। ये उससे भी बड़ा सत्य। माने तुम्हें क्या किया, तुमने घर के सब काम छोड़े और बिस्तर पे लेट गए, इतना तुम्हें करना है। नींद आवे चाहे ना आवे, काम छोड़कर लेट जाना है। बस प्रभु अंतर्यामी वो जान गए कि ये तो सोना चाहता है, पता नहीं किस बीच में उसने स्पर्श किया, तुम सो गए। तो कृपा चाहते हो, जैसे दिन भर के काम छोड़ के बिस्तर पे आ जाते हो तो प्रभु सुला देते, इसी तरह जीवन भर की इच्छाएं छोड़ के और प्रभु के समीप बैठ जाओ। जो हमने कहा उपासना, प्रार्थना, अगर उसकी कृपा मिलेगा वो अपनी कृपा से, ये अकाट्य सत्य है। लेकिन अगर उसकी कृपा चाहते हो, जैसे सुलाता उसी को है जो सोना चाहता है, वो अंतर्यामी है, वो जानता है कि ये सोना नहीं जाता, ये तो ट्रेन का इंतजार कर रहा है, तो वो नहीं सुलाता। भाई कोई प्रश्न करता था हमको सुलावे आज, तो वो तो अंतर्यामी जानता तुम नहीं सोना चाहते, काहे वो जबरदस्ती सुलावे। वो जीव की इच्छाएं पूरी कर देता, इतना दया का सागर, इसीलिए उसे दया का सागर कहा जाता है। तो तुम सोना चाहते तो क्या पहचान है? काम छोड़ दोगे, चारपाई पे लेट जाओगे, नींद आवे हो चाहे तभी सुलाएगा ना। इसी तरह तुम परमात्मा की कृपा चाहते हो तो अपनी इच्छाएं छोड़ दो। वही जो शुरुआत में कहा, अचाह हो जाओ। अगर प्रभु की कृपा चाहते हो वो चयन करे, हृदय में प्रभु प्रकट हो जाए, तो अपनी इच्छाएं सब छोड़ दो, अपनी सब इच्छाएं छोड़ दो। और बिस्तर पे आने का मतलब उपासना करो। जब समय मिले, जब खाली समय, रात को उठ के अपनी चारपाई पे बैठ जाओ कि प्रभु आप हो, हमारे हृदय में हो तो प्रकट हो जाओ। आप हो, कोई दूसरा नहीं, ये हम जानते हैं। प्रभु कृपा करो, हमारा भ्रम दूर करो और हमसे मिलो। जब तुम प्रार्थना करोगे, उपासना करोगे और इच्छाएं नहीं करोगे, तब तो तुम्हें चुन ही लेगा वो।